हम सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी के टेक्निकल ग्राउंड डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि 12(2) का एप्लीकेशन कौन कौन सी अदालत में दिया जाता है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिविल मैटर यानी सिविल कोर्ट में 12(2) का एप्लीकेशन दिया जाता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि क्या रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में 12(2) का एप्लीकेशन दायर किया जा सकता है, दिया जा सकता है या नहीं। इस क्वेश्चन को एड्रेस किया गया है 2011 CLC पेज जो है 1610 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। सेक्शन 13 है सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 12(2) के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया गया है वाइड ऑर्डर के खिलाफ। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का मामला है। जजमेंट सेटिंग असाइड ऑफ, अब जजमेंट को सेटिसाइड करना है, मकसद ये है। पिटिशनर क्लेम टू बी ओनर इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन एंड सॉट सेटिंग असाइड ऑफ एविक्शन ऑर्डर एलिजिंग दैट इट वाज अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ये हुआ है कि कोई फरीक आ गया और बताया कि ये जो है ये किराएदार है, इसको बेदखल किया जाए। उसकी बेदखली की आर्डर इशू हो गए। वो आ गया कि नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ, मेरे साथ पोजेशन है, मैं किराएदार नहीं हूँ। यह जो कुछ भी जारी किया गया है ये सब फ्रॉड और गलत बयानी की बुनियाद पे है। अब क्या हो गया फिर, रेंट कंट्रोलर डिसमिस्ड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC फाइल्ड बाय द पिटिशनर ऑन द ग्राउंड दैट प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। रेंट कंट्रोलर ने एप्लीकेशन 12(2) को खारिज कर दिया जो पिटिशनर ने दायर किया था। वर नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसीडिंग्स बिफोर रेंट कंट्रोलर, और बताया कि ये एप्लीकेबल नहीं है रेंट कंट्रोलर प्रोसीडिंग में, मतलब रेंट के मामलात में। ऑर्डर पास्ड बाय रेंट कंट्रोलर वाज मेंटेन्ड बाय लाहौर एपेलेट कोर्ट। लाहौर एपेलेट कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को मेंटेन रखा। वैलिडिटी, अब ये जो पिछला प्रोसीडिंग हो चुका है क्या ये सही है या गलत है। प्रोसीडिंग्स taken by rent controller after recording statement of attorney of petitioner became without lawful authority as the attorney had performed an action for which he was never authorized। ये तो बताया गया कि अटर्नी ने जो कुछ किया था वो अनलॉफुल है क्योंकि उसके लिए वो ऑथोराइज ही नहीं था। दस ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट वाज प्रोक्यूर्ड बाय प्रैक्टिसिंग, बताया गया है ऑर्डर ऑफ एजेक्टमेंट जो है वो हासिल किया गया है बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड अपॉन द कोर्ट, फ्रॉड के बुनियाद पे। दो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 was not applicable to rent proceedings, but fact remained that rent controller should follow equitable principles contained in civil procedure code 1908 for the reason that no wrong could be left unremedied। यानी अगर कोई रॉन्ग हो जाए तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए इक्विटेबल प्रिंसिपल को लागू करना, इस्तेमाल करना, अमल में लाना, ये क्या है, कोर्ट का काम है। Every court or tribunal had inherent jurisdiction to rescind or recall, मनसूख करना, रिकॉल करना, avoid order passed by itself। Order of eviction passed against petitioner was a void order as the same was procured fraudulently and by making misrepresentation। फ्रॉड और गलत बयानी के बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है। Every court or tribunal had the power to even so moto recall or review an order obtained from the court by fraud on general principle that fraud vitiated the most solemn proceeding and no party should be allowed to take advantage of his own fraud। यहाँ पर कोर्ट अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल करके अब ग्राउंड बना रहा है, किन ग्राउंड पे रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) एप्लीकेबल है, मेंटेनेबल है। एक्सप्लेन किया गया कि कोर्ट सोमोटो ले सकता है, उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, और क्यों कर सकता है इस तरह के फ्रॉड जो है वो वेशिएट करता है द मोस्ट सोलम प्रोसीडिंग्स। और दूसरी प्रिंसिपल यह है कि कोई भी फरीक अपने फ्रॉड का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इसमें तो प्रिंसिपल बताया गया कि ये जनरल प्रिंसिपल है, सारे कोर्ट पर एप्लीकेबल, जितने भी कोर्ट्स है, जिस तरह के उसकी जुरिस्डिक्शन है और जिस तरह उसका लिमिट है, उस सब पर ये प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर रेंट कंट्रोलर की बात हो गई, उसके बारे में बताया गया। अब मज़ीद क्या हो गया, हाई कोर्ट डिक्लेयर द ऑर्डर पास्ड बाय बोथ द कोर्ट्स बिलो एज इनएफेक्टिव एंड वाइड and the same was set aside। हाई कोर्ट
directed rent controller to follow the rule laid down by superior courts and to proceed in accordance with law. Petition was allowed accordingly. जो रिट पिटिशन दायर किया था कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया अकॉर्डिंगली और ऑर्डर डायरेक्शन भी दे दिया रेंट कंट्रोलर को कि लॉ के मुताबिक अमल करे। जो रेंट कंट्रोलर ने ऑर्डर पास किया था डिसमिसिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 और जिसको मेंटेन किया था एपेलेट ट्रिब्यूनल ने उसको हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, वाइड करार दिया, सेटिसाइड करार दिया और डायरेक्शन दे दी कि लॉ के मुताबिक अमल करे। और ये भी बताया गया कि इन प्रिंसिपल की रोशनी में रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में 12(2) का एप्लीकेशन दायर हो सकता है, एप्लीकेबल है। तो इस प्रेसिडेंट का जो रिलायंस है वो है PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे जो है 997। इसमें इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया था, तो इस बुनियाद पे इस जजमेंट को पास किया। इसके अलावा दूसरे केस लॉ में भी इसी तरह डिस्कस किया गया है। हमारे सामने दूसरी प्रेसिडेंट है, साइटेशन जो है 2011 CLC पेज जो है 452 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब एक्सप्लेन करते हैं जिसमें इस मसले को एड्रेस किया गया है। इस केस लॉ में कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर है सेक्शन 12(2) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 के तहत रिट पिटिशन दायर किया गया था। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 CPC बिफोर रेंट कंट्रोलर मेंटेनेबिलिटी कि क्या ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल है या नहीं है। कैटेगोरिकली यहाँ पर एड्रेस किया गया है स्कोप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC वाज मेंटेनेबल बिफोर द रेंट कंट्रोलर इफ़ द ऑर्डर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर वाज द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और वाज विदाउट जुरिस्डिक्शन। तो ये इस ग्राउंड होते हैं 12(2) एप्लीकेशन दायर करने के कि यहाँ क्या कि या फ्रॉड वाक़या हुआ हो या हालत बयानी हुई हो या अदम इख्तियारात समाहत हो, विदाउट जुरिस्डिक्शन का मामला हो, तो आप 12(2) का एप्लीकेशन दायर कर सकते हो रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में। यही प्रिंसिपल दूसरे केस लॉ प्रेसिडेंट में भी डिस्कस किया गया है जिसका हवाला दिया गया है 1991 MLD पेज जो है 813 और दूसरा प्रेसिडेंट है 2000 YLR पेज जो है 227 और आखिरी जो प्रेसिडेंट दी गई है 1990 ACMR पेज जो है 542। ये रेफरेंस दिए गए हैं कि यही प्रिंसिपल इन प्रेसिडेंट में भी डिस्कस हुआ है। इसके अलावा और 20 प्रेसिडेंट हैं जिस तरह है 2011 CLC पेज जो है 1815, इसी में भी इसी मसले को एड्रेस किया गया है। हमें मालूम हो गया कि रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में वहाँ पर एप्लीकेशन 12(2) दायर हो सकती है अगर ग्राउंड फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो।